एकादशी व्रत कथा। एकादशी देवी की कथा। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे सहमलाता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियों से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला। इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की, एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत है। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर द्वारा द्वारका में धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भरतशील नाम का एक पुत्र था। भरतशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू किया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भरतशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा? भरतशील ने कहा, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ये स्मृति मिट जाती है। लेकिन भरतशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिक को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मारा डाला जाएगा। हिरण ने ये सुना तो सोचा, बेचारे सैनिक, मैं में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों ले आए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। इन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने सवेरे एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। सब लोगों को
लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी और पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। श्राद्ध करने यह दिन अच्छा है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अगली कृष्ण पक्ष एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष के दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 24 मानव दिन और रात की अवधि में 24 मानव दिन होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 24 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का आधा भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब जो उनके खाने का समय होता है पृथ्वी पर, वह समय कृष्ण पक्ष की एकादशी वह समय है जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें भोजन और पानी देने का ये उत्तम समय है। महिलाओं को व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और नियम है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उन्हें पूर्व उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष पूर्ण उपवास कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। जिस भी देवताओं की आप पूजा करते हैं उन देवताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। देवताओं के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य क्यों किया जाता है, तभी फायदा होगा। आदर, प्रेम इत्यादि किसी महानता को जानने से होता है। सिर्फ भगवान की ही नहीं, हम महान नेताओं की पूजा करते हैं, हम उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं क्योंकि हम उन महान कामों को जानते हैं जो उन्होंने किया है। भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। इसलिए जिस देवी या देवताओं की आप पूजा करते हैं उनके बारे में सर्वप्रथम हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तभी लाभ होगा। उनकी महानता को कैसे जानें? उन्होंने जो किया उनके बारे में सुनकर या पढ़कर। इसके साथ पूजा करके देखिए, आपको जल्द ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी मिलने लगा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा कहीं अधिक सुखद और लाभकारी है।